हेलो दोस्तों, मिशन गवर्नमेंट जॉब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जीके की जो हमने सीरीज शुरू कर रखी है उसके अंदर पार्ट ये हमारा 26 रहेगा। 25 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट भी बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है 2000 प्लस जीके क्वेश्चन। और जो स्टूडेंट्स मेरी कंप्यूटर की वीडियो का लिंक मांग रहे हैं या कोई बच्चे 1500 प्लस क्वेश्चन की वीडियो का लिंक मांग रहे हैं तो सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। आप वहाँ जाके जो भी चीज़ आपकी वीक है आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। रीजनिंग वीक है, जरूरी नहीं आप पूरी रीजनिंग सुनो। उसमें मान लो आपको कैलेंडर नहीं आता, क्लॉक नहीं आता, रैंकिंग नहीं आता, जो चैप्टर आपको नहीं आता वो कर लो आप वहां से। इतनी गारंटी है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहेगा। एसएससी एमटीएस जो कि 10th बेस पे फार्म निकला हुआ है वो फार्म आप जरूर भर देना। जुलाई के अंदर उसका एग्जाम होगा। अगर आप एलिजिबल हो तो फार्म जरूर भरना आप उसका। और बहुत अच्छा ये भी मौका होगा हमें। अब बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि हम एमटीएस लेवल की जॉब जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन एक बार आप जॉब ले लो, करना ना करना तो बात की बात है ना। पहले आप क्लियर कर लो, अगर आपको नहीं करनी तो बाद में छोड़ देना। कम से कम इतना तो होगा ना कि आपने सरकारी नौकरी छोड़ी है। बहुत बड़ी बात होती है ये वाली भी कि आपने गवर्नमेंट जॉब जो है वो रिजेक्ट कर दी, यानी आपको करनी नहीं थी। ठीक है, तो फार्म जरूर भरना। तो शुरू करते हैं हमारा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो हम संविधान के चैप्टर कर रहे थे, रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको जितना अभी तक हमने किए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाग नंबर 16। भाग नंबर 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध है। इसका मतलब क्या होता है? कुछ वर्ग, जैसे अभी आपने सुना होगा एंग्लो इंडियन के बारे में। अब एंग्लो इंडियन की जो सीटें हैं उसको खत्म कर दिया गया है, यानी एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म हो चुका है। एंग्लो इंडियन लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता था और हर राज्य में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत हो सकता था, लेकिन अब ये प्रावधान जो है वो खत्म कर दिया गया है। अभी संशोधन हुआ था जिसके तहत अब एंग्लो इंडियन जो है वो खत्म हो चुके हैं, यानी इनका जो प्रावधान, इनका जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर दिया गया है। तो जैसे एससी की कुछ सीटें होती हैं अलग से, एसटी की कुछ सीटें होती है, उस प्रकार से कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध है, जो राइट्स हैं उनको स्पेशल, उनको ऊपर उठाने के लिए जो राइट्स दिए गए हैं उसका उल्लेख भाग नंबर 16 में है। अब 16 के 16 चैप्टर हम रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ साथ आपने बोलना है। संविधान के भाग नंबर 1 में किसका उल्लेख था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग नंबर 2 में नागरिकता का उल्लेख था, पूरे भारत में एकल नागरिकता है। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। मौलिक अधिकार जब संविधान बना था यानी 26 नवंबर 1949 को 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। और मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका से लिए हैं। ओके, भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व जो आयरलैंड से लिए गए हैं। भाग नंबर 4 के जो मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड है जिसको बाद में ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जो कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। ठीक है, भाग नंबर 5 में संघ का डिटेल में वर्णन है। भाग नंबर 6 में राज्य का डिटेल में वर्णन है। भाग नंबर 7 सातवें संविधान संशोधन 1956 द्वारा समाप्त कर दिया गया। भाग नंबर 8 में केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। 9 में पंचायत का उल्लेख है। 9 कै में नगर पालिका का उल्लेख है। 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है। 11 में संघ और राज्यों के मध्य संबंध का उल्लेख है। 12 में वित्त और संपत्ति का उल्लेख है। 13 में राज्यों के मध्य व्यापार का उल्लेख है। 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख है, जैसे यूपीएससी और आईएएस वगैरह। ठीक है, एचसीएस वगैरह। 14 कै में अधिकरण का उल्लेख है। 15 में निर्वाचन का उल्लेख है कि इलेक्शन कैसे होंगे और उनका प्रोसीजर क्या होगा। और 16 में कुछ वर्गों को विशेष राइट्स दिए गए हैं, उसका उल्लेख किसमें है? 16 में। उम्मीद करती हूँ 16 के 16 चैप्टर आपको याद हो गए होंगे। और हमने क्या किया था? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946। इसमें अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी हैं। आ गया समझ में? और उसके बाद तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और वो किसने रखा था? हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। आगे समझ में? तो जितने अब तक मैंने कराए हैं, कोशिश की है सारा मैं आपको रिवाइज करा पाऊँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको याद भी होगा। अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में है? मैंने आपको बताया था मैं आपको चैप्टर भी याद कराऊंगी और अनुसूचियां भी याद कराऊंगी, बस दोनों को मिक्सअप नहीं करना है आपने। 16 चैप्टर पूरे हो चुके हैं हमारे, अब हमें अनुसूचियों पे भी ध्यान देना है।
जब संविधान बना था, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूचियां। हमें 12 की 12 अनुसूचियां याद करनी है। 4 अनुसूचियां जो बाद में ऐड की गई थी, कब ऐड की गई थी, कौन सा संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। तो संविधान की हमने 4 अनुसूचियां कर ली। संविधान की पहली अनुसूची में क्या था? वही सेम, संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। दूसरी अनुसूची में उसमें काम करने वाले लोगों के वेतन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख है। चौथी अनुसूची में राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी किस राज्य से राज्यसभा में कितने लोग जाते हैं। जैसे हमारे हरियाणा की राज्यसभा सीटें कितनी है? 5 है, तो उसका उल्लेख चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति, यानी SC ST का उल्लेख किसमें है? संविधान की 5वीं अनुसूची में है। आगे समझ में? तो 5 अनुसूचियां करा दी है मैंने, 16 आपको चैप्टर करा दिए हैं और एडिशनल क्वेश्चन मैंने आपको सारे बता दिए हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिथियम की परमाणु संख्या और द्रव्यमान क्या है? आप अगर साइंस पढ़ते हो तो उसमें एक पीरियोडिक टेबल होती है। पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट मैंने आपको हाइड्रोजन कराया था। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या और द्रव्यमान क्या था? भी 1 1 था। उसके बाद हमने हीलियम किया था। हीलियम की परमाणु संख्या 2 थी और परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास कितना था? 4 था। नेक्स्ट एलिमेंट लिथियम है हमारा। लिथियम की परमाणु संख्या 3 है और उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 7 है। ठीक है, तीनों एलिमेंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है मुदुमलाई नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है? तो मुदुमलाई कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर है। मुदुमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुदुमलाई अब तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है भाई? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के वर्तमान में सीएम कौन है? इद्दापड़ी पलानीस्वामी। इद्दापड़ी पलानीस्वामी। गवर्नर कौन है भी? बनवारी लाल पुरोहित। ये बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के गवर्नर है। ओके, केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। सीएम पिनाराई विजयन है। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो की स्थापना 1969 में विक्रम साराभाई ने की थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? के शिवान। ठीक है, कर्नाटक के सीएम कौन है? BS येदुरप्पा और गवर्नर कौन है? बाजूभाई वाला। आगे समझ में? मेघालय की कैपिटल क्या है भी? शिलोंग है। मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। मेघालय के सीएम और गवर्नर जल्दी से नीचे मुझे कमेंट कर दो, फटाफट कमेंट करना है। वीडियो को यहीं पॉज करके जल्दी से कमेंट करिए। नहीं पता तो गूगल करिए, सर्च करिए और उसके बाद कमेंट में लिखिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा यस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यस बैंक का हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई के अंदर। RBI का हेडक्वार्टर जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, एक्ट 1934 था। RBI का एक्ट 1934 था। शुरू में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में नहीं था। 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कोलकाता में था। कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर हुआ था 1937 में। तब से लेकर अब तक RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI का हेडक्वार्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। SBI के बाद CBI सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, इन सब का हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब उसमें ऐड कर लेना यस बैंक। यस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई के अंदर है। आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गेट। गेट क्या होता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये गेट की फुल फॉर्म होती है। गेट को अब किससे रिप्लेस किया गया है? यानी कि पहले उसका नाम गेट हुआ करता था, अब उसका नाम कुछ और है। उसका नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO। WTO का पुराना नाम क्या था? गेट था, और अब उसका नाम WTO है। ये रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। रेलवे के अंदर जो जीके आ रही है वो यहीं से पूछी जा रही है। ये तो नहीं कह सकते कि सारी की सारी जीके, क्योंकि जीके का कोई एंड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये वाली सीरीज कंटिन्यू करोगे तो आपको बहुत सारी जीके याद हो जाएगी और आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको जीके याद ही नहीं है तो उसके बाद जब आप पेपर देने जाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक गलत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है, तो गेट का नया रूप क्या है? WTO। WTO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ डे कब आता है? वर्ल्ड हेल्थ डे आता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है 7 अप्रैल को। ठीक है, विश्व भूमि दिवस कब आता है? तो 22 अप्रैल को आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और राष्ट्रीय एकता दिवस कब आता है भी? 31 अक्टूबर को आता है, क्योंकि 31 अक्टूबर को ही भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म दिवस वाले दिन हम भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में सबसे ऊंची मूर्ति भी उन्हीं की है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसके बारे में मैंने आपको सारा बता रखा है। बाबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो बाबरनामा पुस्तक लिखी है खुद बाबर ने। बाबर की आत्मकथाएं, जीवनी वो होती है जो कोई और लिखता है। जब कोई खुद लिखता है तो उसको आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी बोला जाता है। जब कोई और लिखता है तो उसको बायोग्राफी बोलते हैं। तो बाबर ने मुगल वंश की नींव रखी थी 1526 के अंदर।
दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है। पानीपत का पहला युद्ध होता है जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी लड़ते हैं और विनर कौन होता है? बाबर। वहीं से मुगल वंश की नींव रखता है बाबर। बाबर के बेटे का नाम था हुमायूं, हुमायूं के बेटे का नाम अकबर, अकबर के बेटे का नाम जहांगीर जिसको सलीम बोलते हैं, सलीम का बेटा शाहजहां था जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब था। ठीक है, ये 6 आपको याद रखने ही रखने हैं। सबसे पहले बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। आगे समझ में? इतने याद रखने हैं। बाबरनामा किसने लिखी है? खुद बाबर ने। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा 1761 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर में एरर को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में एरर को बग कहा जाता है, और एरर को रिमूव करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीबग बोलते हैं। यानी एरर फाइंड करने को डीबग बोला जाता है और एरर को बग बोला जाता है। ओके ओके। कायगा एटॉमिक पावर प्लांट भारत के किस राज्य में है? तो कायगा कहाँ पर है? तो कायगा है हमारा कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक की डिटेल मैंने आपको बताई दी है अभी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, एक एक ही मतलब एक जो राज्यपाल होता है वो 2 स्टेट का राज्यपाल हो सकता है, यानी उसको अतिरिक्त प्रभार मिल सकता है। ऐसा पहले नहीं था, ये भी बाद में ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, उसके द्वारा ही ये डिसाइड किया गया था कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, तो 7वें संविधान संशोधन में संविधान का 7वां चैप्टर भी खत्म किया गया था। और भी बहुत, एक संविधान संशोधन में जरूरी नहीं है एक ही चीज होती है। ठीक है, जैसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसको मिनी संविधान भी बोलते हैं, और इस संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे, और भी बहुत कुछ हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करना, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उसका कमेंट में आंसर देना। थैंक यू।